जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। और मैं हूं इस वक्त कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में, जहां पर श्याम मित्र मंडल का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। और इसको लेकर यहां कथा कहने के लिए जो आए हुए हैं उनसे आप रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इन्हीं लोगों से कि कौन आए हैं और क्या कथा होना है और कितने दिनों तक होना है। क्या नाम है आपका? राधे राधे, मैं पंडित विनय शुक्ला, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ वृंदावन धाम से। हम सभी ब्राह्मण 108 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ भागवत जी का मूल पाठ हो रहा है। यहाँ पे भागवत करने के लिए कौन आए हुए हैं? वृंदावन के माने जाने संत एवं वृंदावन के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य गौरव गोस्वामी जी। आप सभी लोग जब वृंदावन धाम में बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, ठीक उनके बगल में सने बिहारी जी, सने बिहारी जो साक्षात बांके बिहारी का ही स्वरूप माना जाता है, वहाँ के पीठाधीश्वर इनके पूज्य पिताजी, इनके बारे में भी आप लोग यूट्यूब में देखते होंगे, आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी, उनके सुपुत्र हैं। और अभी ही हमारे पूज्य महाराज जी आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी जी अमेरिका से कथा करके, अमेरिका से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा करके भक्तों को आपके इस पावन भूमि, बिहार की पावन भूमि कटिहार में आए हुए हैं। और ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। देखिए, भगवान का एक स्वरूप कहा गया है शब्द ब्रह्म। ये शब्द भी है ना, ये स्वयं साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। तो ऐसा कहा गया है कि श्री श्लोकार्धम श्लोक पादम, ये जो भागवत का एक अक्षर, एक पद, एक अंश, ये कोई पुस्तक नहीं है कि जो बाजार में पुस्तक मिल जाती है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये कोई पुस्तक नहीं है, पुराण नहीं है, स्वयं साक्षात मेरे भगवान बाल कृष्ण का, बांके बिहारी का वांग्मय स्वरूप है। क्योंकि देखिए, बाजार में पुस्तक तो बहुत मिल जाती हैं, लेकिन पुस्तकों को हम हर को भगवान का स्वरूप नहीं मान सकते। लेकिन ये जो भागवत शास्त्र है, ये चारों वेदों का, 17 शास्त्रों का और 6 जितने हमारे 18 महापुराण में जो 17 पुराण है, उन 17 पुराणों का, 4 वेदों का और 6 शास्त्रों का निचोड़ है। अर्थात इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में पूरा समावेश कर दिया गया है। राधे राधे। कितने दिनों से ये चल रहा है कार्यक्रम, कब तक होना है? ये कार्यक्रम निरंतर 7 दिन तक चलेगा। अभी ये कल से ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और बाकी तो ठाकुर जी की इच्छा। ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, ये निरंतर जिस प्रकार से अभी माघ मेला आज से प्रारंभ हो गया, प्रयागराज में माघ मेला प्रारंभ हो गया, वहाँ पर हम लोग जाएंगे भगीरथी गंगा में गोता लगाने। तो वो वहाँ उस गंगा तो यहाँ भी है, यहाँ पे क्यों नहीं गोता लगाएंगे? देखिए, गंगा, हम जब गंगा मैया की शरण में जाते हैं, वहाँ होती है क्या, सीढ़ियाँ। गंगा मैया के हम जब गोता लगाने जाते हैं तो वहाँ होती है सीढ़ियाँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम वहाँ इस गोता लगाने जाएं तो सुरक्षित होकर के आ पाए। हो सकता है माँ काई लगी हम फिसल जाए, लेकिन यदि हम श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगाएंगे, इसमें कहीं फिसलने का डर नहीं है। निरंतर हम स्वच्छ रूप से भगवान की इस शब्दमयी गंगा में, भागवतमयी गंगा में गोता लगा के अपने जीवन को, अपने हृदय को निर्मल बना सकते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के चरणों की रति को प्राप्त कर सकते हैं। ये बताइए कि एक आचार्य बनने के लिए, जैसे शास्त्री जी यहाँ पे आए हुए हैं, एक आचार्य बनने के लिए क्या नियम है, क्या उसके लिए निष्ठा करनी पड़ती है? देखिए, जिस प्रकार से हमारे बहुत सारे बैचलर लोग हैं, आप सभी लोग बैचलर लोग हैं, जिस प्रकार से हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद में हम लोग डिग्रियां लेते हैं, बीए, जिसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में बीए बोलते हैं, उसको हमारी संस्कृत भाषा में, संस्कृत प्रणाली में शास्त्री बोला जाता है। और आचार्य, जिसको हम मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, वो हमारे संस्कृत भाषा में आचार्य है। और सबसे बड़ी बात कि शास्त्री और आचार करने से कोई भागवत का वक्ता नहीं बनता। इसमें साक्षात हमारे भगवान राधा रानी की, साक्षात भगवती राधा रानी की, भगवान कृष्ण की जब कृपा होती है, तभी व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा को कह सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक मैं आपके सामने खड़ा हूं, तब तक देखिए मैं आपके तरह एक साधारण पुरुष हूं। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति व्यासपीठ में बैठ जाता है, तो भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान नारायण ने कहा है कि
व्यासाय विष्णु रूपाय, ये व्यास अब पुरुष नहीं रहा। जब वो व्यासपीठ में बैठ जाता है तो वो कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय, वो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए आप सभी लोग भैया के हमारे इस चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता बंधु मुझे देख पा रहे हैं, देखिए एक कलयुग है। इससे पहले जो युग रहे थे सतयुग, द्वापर, त्रेता, उसमें जब जो तपस्या हमें हजारों वर्ष करने के बाद में प्राप्त होती थी वो केवल श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण मात्र करने से प्राप्त हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़ करके श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करें। और मैं धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं इस चैनल का कि देखिए आप लोग तक इस संदेश को आप लोगों के मध्य तक पहुंचा रहे हैं। आइए अब भगवान की कथा प्रारंभ होने वाली है, कुछ समय में महाराज जी आने वाले हैं, फिर आपसे मिलेंगे। राधे राधे। राधे राधे। आइए हम लोग कुछ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे समझते हैं कि भागवत का क्या स्वरूप है, किस तरह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। एक कार्यकर्ता भी है हमारे साथ मौजूद, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम हर्ष अग्रवाल हुआ सर। राधे राधे। राधे राधे। ये बताइए आज कहवा दिन है? आज दूसरा दिन है ये भागवत का। देख रहा हूँ कि युवा लोग भी काफी संख्या में आए हुए हैं और मैं जो देख रहा हूँ कि भागवत कथा के लिए जो यहाँ पर कथावाचक जो आए उनके साथ बहुत सारे युवा लोग हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी जो एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, भागवत को लेकर क्या लगता है कि फिर सनातन की तरफ बढ़ेंगे वो? देखिए सनातन तो हर एक युवा, जो भी हिंदू युवा है, सबके अंदर में कहीं ना कहीं जिंदा है। और ये अपने जो एक छोटी सी जो चीज थी सनातनी, जो दब गई थी, वो बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा तो एक बहुत बड़ा ये क्या कहते हैं मौका है। लोग बढ़ चढ़ के आए, अपना भाव दिखाएं, जो अंदर की भाव है वो भाव दिख रहा है युवा का अंदर में। चलिए हमारे साथ एक और भाई है, अपने बच्चों के साथ आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा आयोजन है, सफल आयोजन है। कटिहार में इस तरीका का आयोजन होते रहना चाहिए, भक्तिमय माहौल है और हम सब कामना करते हैं कि भविष्य में भी ऐसा होते रहे। जय श्री राधा राम। क्या नाम होगा? जोक्सन यादव। अच्छा, ये आपके सुपुत्र हैं, इनको भी भागवत सुनाने आए हैं? जी जी, इनको भी भागवत सुनाने आए हैं। इनका नाम भी वैसा ही है, हरिवंश नाम है। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? अरे बोलो, कैमरा पे आओगे, न्यूज में आओगे, देखो। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे भी आए हैं और युवा साथी भी आए हैं। और देखिए हमारे चैनल पे जो लोग देख रहे हैं इस खबर को, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि ये जो 6-7 दिनों का चलने वाला कार्यक्रम है, इसमें आकर आप भी भागवत कथा का आनंद लें और आपको इस तरह इस अपने खबरों के माध्यम से और भी चीजें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहें BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।